नमस्कार, मैं शिव अपने YouTube चैनल इतिहास की यात्रा पर आपका स्वागत करता हूं। एनटीए की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। एनटीए के चेयरमैन मामीडाला जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की एक कटिंग को साझा किया है। न्यूज़पेपर में लिखा है कि CUET UG की परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी। इस न्यूज़पेपर की कटिंग का एनालिसिस करने के बाद पता चला CUET UG इस वर्ष हाइब्रिड मोड में कम विषय विकल्प के साथ परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। 2 साल पहले इसकी शुरुआत के बाद में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अंडर ग्रेजुएट CUET UG ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि अब उम्मीदवारों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को घर के नज़दीक परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए हाइब्रिड मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसा पता चला है कि UGC की ओर से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षा नामांकन रजिस्ट्रेशन संभवतः 19 फरवरी के आसपास शुरू की जाएगी। NTA और UGC के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार 15 से 31 मार्च के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि उच्च पंजीकरण वाले विषयों के लिए परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT प्रारूप के बजाय OMR सीट का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, उन विषयों के लिए जहां पंजीकरण का प्रतिशत अधिक होगा, हम OMR बहुविकल्पी प्रश्न प्रारूप में ले आएंगे। इस तरह हम उन विशिष्ट विषयों के लिए देश के सभी उम्मीदवारों के लिए एक दिन और एक पाली में परीक्षा आयोजित करने में सक्षम होंगे। हम कई स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा हॉल के रूप में उपयोग करने में सक्षम होंगे, जैसे हम नेट जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए करते हैं। इससे विशेष रूप से उन छात्रों का लाभ होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, क्योंकि उन्हें परीक्षा के लिए दूर दराज के स्थानों में यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। CUET UG के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। परीक्षा के दिन 3 पालियों में आयोजित की जाएगी, सुबह 9 से 11, दोपहर 12:30 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5:30 बजे तक। M जगदीश कुमार के अनुसार हाइब्रिड प्रारूप से परीक्षा के दिनों की संख्या में कमी की जाएगी। यह पूछे जाने पर क्या इसके परिणाम गणना में सामान्यीकरण प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन के उपयोग की संभावना कम हो जाएगी। कुमार ने कहा कि स्थिति आने पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। एक उम्मीदवार द्वारा चुने जाने वाले विषयों की संख्या 10 से घटाकर 6 कर दी जाएगी। कुमार के अनुसार NTA के आंकड़ों से पता चला है कि बहुत से छात्र सभी 10 विषय विकल्पों को नहीं चुन रहे थे। बड़ी संख्या में विकल्प होने के कारण कुछ छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। बड़ी संख्या में विकल्पों को चुनने के कारण केंद्रों का आवंटन बहुत जटिल हो गया था। चूँकि हमारे डेटा से पता चलता है कि अधिकांश छात्र केवल 4 या 5 पेपर दे रहे थे। कुमार ने कहा, इस CUET UG में हम छात्रों को केवल 6 टेस्ट पेपर देने की अनुमति देंगे, जिनमें 3 मुख्य विषय, 2 भाषाएं, सामान्य परीक्षा शामिल होगी। कुमार ने कहा, NTA यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि छात्रों के बीच तनाव से बचने के लिए CUET UG 2024 का कठिनाई स्तर मध्यम रखा जाए। छात्रों की ओर से स्पष्ट मांग की गई। पिछले वर्ष 2023 में पिछले साल देश के कई हिस्सों जैसे जम्मू कश्मीर, झारखंड, जहां केंद्रों की संख्या सीमित थी, उम्मीदवारों ने परीक्षा में बैठने के लिए दूर दराज के स्थानों की यात्रा करने की शिकायत की थी। पूर्वोत्तर राज्य में कई लोगों ने घरों के नज़दीक परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की थी। इस पेपर कटिंग में जो महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि CUET UG 2024 के लिए पंजीकरण 19 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा का आयोजन 15 से 31 मई के बीच किया जाएगा। उन विषयों के लिए जहां पंजीकरण का प्रतिशत अधिक होगा, OMR का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा चुने जाने वाले विषयों की संख्या 10 से घटाकर 6 कर दी जाएगी, जिसमें 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट शामिल होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि CUET UG, जिसमें 2023 में बच्चों को 10 टेस्ट पेपर चुनने की अनुमति थी, उसे घटाकर 6 कर दिया गया है। परीक्षा का फॉर्म 19 फरवरी से आने की संभावना है। अभी CUET UG की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई हुई है। जैसे ही वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है
हम इसके बारे में आपको ज़रूर सूचित करेंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।